जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए नागरिक शास्त्र सिविक्स में। ठीक ना, यानी सिटीजनशिप कहें, सिविक्स कहें, पॉलिटी कहें। इसमें चर्चा करते हैं। ये 23 तारीख को एग्जाम होने वाला है और ये थोड़ा सा गलत हुआ है बच्चों के साथ। इसमें क्या गलत हुआ है कि यूपी बोर्ड का जो भी टाइम टेबल बनाने वाला व्यक्ति है, कोई भी हो, ये नहीं डिपेंड करता कि कौन है, लेकिन उन्होंने एक गलत किया है कि शाम को 22 तारीख को बच्चे पेपर देकर आएंगे और उन्हें शाम को पेपर देकर आने के बाद वहाँ से उन बच्चों को शाम को पेपर दे के आने के बाद आप देखेंगे तो करीब 5:15 बजे तक पेपर होता है और जिसमें उन्हें घर तक आने में 6 से 7 बज जाएंगे और फिर 7 बजे से लेकर उनको सुबह 7 बजे के पहले पहले घर को छोड़ना पड़ेगा 6 से 7 के बीच में। तो इसी 12 घंटे के अंदर में उनको पढ़ना है, सोना है, खाना है, फिर से रेडी होके जाना है विद्यालय। तो इतने ही समय में वो अलग बात है कि 1 साल तक वो पढ़े हैं, लेकिन रिवीजन का समय जो होता है वो पेपर के 1 दिन 2 दिन पहले ही लोग करते हैं। तो इनका पेपर 22 को हिंदी का है और 23 को नागरिक शास्त्र का है, तो जिसके कारण से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या का विषय है और इस पे हमारे भी क्लास बहुत कम हुई है, मतलब नाम मात्र की भी नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे और पहला टॉपिक इसी कारण से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं और इसे अब हम आपके सामने कुछ 2-4 टॉपिक जो भी हो सकता है उसे आपके सामने रखेंगे, उसे विशेष ध्यान आप दीजिएगा। और पहली टॉपिक है आपके सामने गुट निरपेक्ष। ठीक ना, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसी कारण से इस टॉपिक को हमने लिया है। हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। इसी कारण से आपके सामने वही टॉपिक रखे जाएंगे, सभी टॉपिक को नहीं रखा जाएगा, उतने ही टॉपिक रखे जाएंगे जितने आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए पहले टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं और पहला टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, मतलब कि जितना आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बातों पे ज़रूर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे शीत युद्ध की चर्चा की जाएगी, उसके बाद इस बात पे हम लोग आते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 1945 ईस्वी में, ठीक ना, 1945 ईस्वी में हमारे यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त हुआ था। तो इसी से यहाँ से 45 से लेकर, यही जो है 1945 से लेकर हम देखेंगे तो 1945 से फिर यही 1991 ईस्वी तक लगातार एक युद्ध चला जिसे हम जानते हैं कोल्ड वार के नाम से, और यही कोल्ड वार जो है यही कहलाता है शीत युद्ध। ठीक, शीत युद्ध क्या है? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पे आप जानते हैं कि कई सारे देश उसमें जुटे हुए थे, जिसमें एक तरफ जो है वहाँ पे कौन कौन थे, तो यूएसए था, मतलब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में, फिर यूएसएसआर था, और फिर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रांस और ब्रिटेन थे। जबकि इधर देखेंगे एक, ये जो है एक तरीके से एक तरफ ये लोग थे, जिसमें इसे हम लोग अमेरिका के नाम से जानेंगे और इसे जो है हम रूस के नाम से जानेंगे, जो बाद में 15 भागों में टूटेगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ देखते थे तो हम यहाँ पे जापान रहेगा और जापान के साथ जो है इधर जर्मनी, तो ये देश जो है इधर रहेंगे। तो बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद यही जब समाप्त हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार, तो क्या होता है कि तब जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है ये जो यूएसए है और यूएसएसआर, यानी कि ये जो है आपका अमेरिका और साथ साथ आपका जो ये रूस है,
यही दो शक्तिशाली देश उभर कर सामने आते हैं और यही दो शक्तिशाली देश के बीच में खुद से नहीं बनती और इनके बीच में एक तरीके का युद्ध शुरू हो जाता है। उसी युद्ध को हम जानते हैं कोल्ड वार के नाम से, शीत युद्ध के नाम से। यह 1945 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी तक चलता है और इसी युद्ध को एक सबसे अधिक समय तक चलने वाला 46 वर्षों तक यह युद्ध चला था। इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। बाकी हम वर्ल्ड मैपिंग की क्लास जब लेंगे तो उसमें चर्चा की जाएगी। अभी इतनी बात आप इसमें याद रखिएगा। अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें इस शीत युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ पे रूस के सामने, ठीक ना, रूस के ऊपर बर्फ जमी होती थी और इधर यूएसए, यहाँ अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक तरीके का युद्ध था। लेकिन ये डायरेक्ट हमला एक दूसरे पे ना करके बीच के जो है कई देश इसमें जो है शामिल हो जाते थे। तो इसी को जो है शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें डायरेक्ट युद्ध कम, इनडायरेक्ट युद्ध अधिक हुए हैं। अब हम इसी पे चर्चा करते हैं कि इसी के समय में ये दो दुनिया कहलाती थी, ठीक ना। यानी कि एक जो है इसमें ये जो अमेरिका के साथ रहने वाले लोग थे ये पहली दुनिया कहलाती थी और एक रूस के साथ रहने वाले जो लोग थे ये दूसरी दुनिया कहलाती थी। इसे जो है पहली दुनिया और इसे दूसरी दुनिया कहते थे। तो ये पहली और दूसरी दुनिया में कई देश शामिल होते थे, जिसमें इधर हम देखते हैं तो इधर भी कई देश और इधर भी कई देश। तो बाद में क्या हुआ कि हम लोगों के यहाँ, हम उसी समय भारत में अगर दृष्टि डालें तो भारत में हम देखेंगे कि भारत उस समय 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। तो भारत 1950 तक तो यहाँ पे संविधान निर्मित करने में इसका समय लगा। तो यहाँ उस समय प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि ये पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, इन दोनों के मध्य में जो युद्ध होता है इसमें हम शामिल नहीं होंगे, जिसके कारण से जवाहरलाल नेहरू ने एक तीसरी दुनिया बनाने का निर्णय लिया। और ये तीसरी दुनिया जब इन्होंने बनाने का निर्णय लिया तो इसी को गुट निरपेक्ष, यानी एक गुट ए कहलाएगा और एक गुट ए कहलाएगा दूसरी दुनिया का। तो इन्हीं दोनों गुटों के अलावा ऐसी दुनिया इन्होंने निर्मित करने को ठाना कि जो ना तो इस गुट में शामिल रहेगी ना इस गुट में, यानी कि दोनों गुट से अलग किसी भी गुट में इसका पक्ष नहीं रहेगा। उसी को कहते हैं गुट निरपेक्ष। तो यही आज हम चर्चा करने वाले हैं गुट निरपेक्ष के बारे में। ये कुछ इससे जुड़ी हुई बेसिक बातें थी जो जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं कि ये गुट निरपेक्ष किस तरीके से था, कौन कौन इसमें शामिल थे। तो इसे नाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। देखिए कितना ये किस तरीके की बात है कि इसे नाम के नाम से भी जानते हैं, नॉन एलाइजेंट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसे कहते हैं। यह राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या विरोध में नहीं रहेंगे, यानी ना तो पहली दुनिया के साथ शामिल होंगे और ना ही दूसरी दुनिया के साथ शामिल होंगे। ये सबसे अलग रहेंगे। तो इसी को नाम दिया गया कि ये जो है गुट निरपेक्ष कहलाएंगे। ये किसी भी दुनिया के साथ इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी कारण से इनको
नाम दिया गया कि जो है ये ना तो इस दुनिया में शामिल होंगे और ना ही इस दुनिया में, तो इसी कारण से इनको गुटनिरपेक्ष कहा गया। ना किसी का साथ देंगे और ना ही किसी के विरोध में रहेंगे, तो इसी कारण से इसको जो है हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष के नाम से। यह आंदोलन भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुक्रोडो योमघाना इनके साथ मिलकर, ठीक ना, यानी कि कौन कौन इसमें शामिल थे, तो भारत के प्रधानमंत्री, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति और यूगोस्लाविया के वर्तमान राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तो 4 देशों के राष्ट्रपति ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम इस देश में यहाँ पे इन सभी देशों से अलग एक ऐसा गुट बनाएंगे जो इनके मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इसी को गुट निरपेक्ष जानते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आगे की चर्चा। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह अप्रैल 1961 ईस्वी में इसका जो है इसकी स्थापना की गई और 2012 तक इसमें कुल 120 सदस्य हो चुके थे। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना और इसका पहला जो है क्या कहते हैं सम्मेलन जो हुआ था वो किस स्थान पर, इसका पहला प्रथम शिखर सम्मेलन, इन सभी बातों पे चर्चा करते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 ईस्वी में बेलग्रेड कहाँ स्थित है, तो यूगोस्लाविया में ही स्थित है। तो यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में यह आयोजित किया गया था, ठीक ना, ये जो है वहीं पे आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में कुल दुनिया के 25 देश शामिल थे, यानी कि भाग लिए। उस सम्मेलन में जो पहला सम्मेलन हुआ उसमें 25 देश शामिल हुए, 25 देशों ने उसमें भाग लिया। वर्तमान में दुनिया के कुल 120 देश ऐसे हैं जो इस गुट में शामिल हैं, इस आंदोलन में सक्रिय सदस्य कहलाते हैं, यानी कि इस समय जो है ये सदस्य के रूप में वर्तमान में 120 देश इसमें शामिल हैं। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत, यानी कि वही जो शीत युद्ध है उसी की बात जो है कर रहे हैं, जो जिसकी चर्चा हमने आपसे पहले किया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कलर चेंज करते हैं थोड़ा इसका, 1 मिनट, कलर इसका थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है देखते हैं दिखेगा। तो इसमें क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहलाता है, यानी शीत युद्ध क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में उत्पन्न तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन और सोवियत संघ के कंधे से कंधा मिलाकर धुरी थी, यानी कि एक तरीके से जुटा हुआ था, जिसमें कुछ राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध एक संघर्ष किया था। किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक और ब्रिटेन तथा एक और संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन कौन उसमें शामिल हो गए, तो इसमें शामिल थे एक और इसमें जो है सोवियत संघ, एक और ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ, ये जो है इनके बीच में मतभेद था और असहयोग की भावना उत्पन्न होने लगी और बहुत जल्द ही मतभेदों की तनाव के कारण भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण ये शीत युद्ध स्टार्ट हो गया और इसी के समय एक गुट निरपेक्ष बनाया गया था। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आपके सामने रखे जाते हैं, किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे कि पहला
सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, यह किनके द्वारा बनाया गया था, तो इसमें कहाँ कहाँ किस देश के कौन कौन से राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने, कई टॉपिक को हम जो है रखने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।